बोल रहे हो? उसमें तो तुम्हारा 80 रुपया दे दूंगा मैं। अब माइक दवाइया ले लूंगा। चुप मारो। अच्छा ये बताओ मुझे क्या खजली वजली भावे खजुआ थे ऐसे। एकदम हरिदर ये एकदम हरिदर। अच्छा नमस्ते। विनय ये चट्टी भी है यार ये उसे कहा तरह बताया है क्या ये तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र है? मंगलसूत्र मेरा दीदी मेरी माँ का मंगलसूत्र जब तक 80 रुपये न देंगे दिहू ना 80 रुपये जब तक न देंगे दिहू मैं समझ इसलिए तुम 80 रुपया मांग रहे हो? बीमा करे हैं ये पर डे का 80 रुपया? हाँ मैं समझ किस चीज का बीमा है? सबका बीमा सवेरे जमा हो हमारा संध्या करो। विनय ऐसा करो आप तुम मंगलसूत्र बेचोगे नहीं, ये मंगलसूत्र ले जाकर अपनी माँ को दे देना, ठीक है? और जो पैसा दियो और जाकर कॉलेज में जमा कर देना। देवी जी आपने अपना नाम मेनका बताया? मेनका नाम मेरा मेनका गांधी राजकुमारी मेनका मैं। अच्छा सुंदर देखले तो तू बतिया दे हम पागल हो गए भैया। देवी जी आपने मेरा मंगलसूत्र माँ का दिया इस एहसान का मतलब मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं आप जाओ। अच्छा ये जाए हम कब करें? अरे जाओ मेरा नाम से। पागल है तू। ये 200 रुपया स्कूल में दूंगा। हाँ बचेगा 300 100 तू लेगा 100 न ले बहुत करो हम 50 ही ले 50 हाँ 65 वाली ना चला। अच्छा ठीक है मैं 100 दूंगा 100 दूंगा मैं 10 तुम्हें वापस दे दे ठीक है बचेगा 200 घर का खर्चा होगा। माइक दवाइए हो हाँ, कितना अच्छा लड़का है पढ़ने के लिए अपने स्कूल के पढ़ाई के लिए ये अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचने जा रहा था। ठीक है चलती हूँ मैं भी। न जाने क्यों आज विनय पर भी प्यार आ रहा है। हाँ धन्यवाद धन्यैया तेरी प्यार ये बताओ क्या हमारे राजमहल का क्या समाचार है? मालिक आपके राज का समाचार सब ठीक है? हमारे लिए कोई आदेश हो तो उसे बताएं। जी समझाओ राजमहल की सफाई करो। जी मालिक तुम्हारे लिए आदेश है। मैं राजमहल की सफाई करने के लिए भेज दिया लेकिन मैं जब से इस राजमहल के अंदर पाँव रखा देख रहा हूं कि महामंत्री संग्राम से हमारे राज्य का कांटा बनता चला जा रहा है। सुन आता है इस
इसे हरामजादे को रास्ते से हटा दो, क्योंकि जब तक ये महामंत्री संग्राम से राजमहल में रहेगा तब तक ये सुल्तान से वहां का ऐसा आराम नहीं कर पाएगा। दिमाग में आया एक बात, चलकर आज इससे ऐसी बातें करो ताकि इसे हमारी बात इसे मीठी खिलती रहे और ये हमारी बात को इनकार करे। उसके बाद हम इसे हरामजादे को बात की नींद सुला देगा। कहाँ से तो तो हमारे कमरे के अंदर कैसे आया? मैं महामंत्री संग्राम सिंह को बुलवाऊंगा और उससे बातें करूंगा। आने दो दामपाल, जाओ राजमहल के अंदर महामंत्री संग्राम सिंह होगा, उससे बोल दिया तुम्हें सम्राट सुल्तान सिंह ने याद किया है। जैसे क्या? जाओ। और बुलाने का कारण बताओ है। बताओ हे राजन, और नहीं राजन तुम कुछ सिखाओ हे राजन। महामंत्री संग्राम सिंह को किस लिए याद किया गया? बोलिए। महामंत्री संग्राम सिंह, मेरी बात को सुनो। बोलो, क्या बोलना चाहिए? मंत्री जी, आप हैं दिल के टुकड़े मेरे मंत्री जी, और हैं दिल के टुकड़े मेरे मंत्री जी, आप पर मुझके नाराज है। ऐसे आराम से जिंदगी हो गुजरू, तुमने मेरे मंत्री यही आज है। और छिपाओ नहीं, शर्त बता दूंगा मैं आपकी बात पर। सच कहो, सच कहो हे महाराज। कहो क्या बात है? आपकी बात पर शर्त कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज संग्राम सिंह, बोलो, तुम जानना चाहते हो हाँ, बुलाने का कारण क्या है? क्या बात है? सुनो मेरी बात को, कहो। मैं जिसकी बेटी है खूब सुंदरी, और बेटी है खूब सुंदरी, जावना पकड़ उसको, अरे दरबार में ऐसे आराम करना है जरूरी। मुझे देखना कितनी ताकत मेरे यार मुझमें और क्या है आप मुझसे और क्या सुन रहे? आपकी बात मुझको
न मंजूर है। आप लगता है शाह जी और बदला के आपकी बात से मैं तो चकरा गया। सुल्तान सिंह, आप क्या कर रहे हैं? किसी की बेटी, किसकी बेटी सुंदर है उसको आपके पास ले आओ। महाराज याद रखो, ये जितनी औरतें हैं, जितनी बहन बेटियां हैं, ये हमारी हैं। आज इनको पकड़कर मैं आपके पास लाऊं। आपके मुख से बात शोभा नहीं देती है सुल्तान सिंह। नहीं, मैं मंत्री, ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारे महाराज 30 वर्ष इस रियासत पर राज किए, लेकिन आज तक किसी बहन बेटियों के ऊपर नजर नहीं उठाई। और आज आप कहें किसकी बेटी सुंदर है उसको हमारे पास लाओ। आपके मुंह से शोभा नहीं लेती संग्राम से। क्या जो तुम्हारे महाराज 30 वर्ष से किए कुछ नहीं है, आज सुल्तान सिंह करके दिखाएगा। इसलिए मेरा आदेश है, हमारे ऐसा आराम के लिए तुम्हें गांव से सुंदर और नौजवान लड़की लाना ही होगा। और नहीं लाया तो अगर तुम्हें लाने से निकाल दिया तो क्या हमको इस राज से निकाल दोगे? नहीं, तुम्हें राज से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें मौत की नींद सुला दिया जाएगा। सुल्तान सिंह, आज से मंत्री के पद पर होश संभाला। महाराज के आज्ञा का पालन क्या हो, लेकिन बाका किसी ने नहीं किया। और तुम महाराज के साले सुल्तान सिंह हो और आज रियासत पर अपनी गंदी नजर उठा रहे हो। तुझको ये बात कहते हुए शर्म नहीं लगती सुल्तान सिंह? किसी चिल्ले भर पानी में जाकर डूबकर मर जाओ। खबरदार! खामोश। संग्राम सिंह, मैं यहाँ का बेताब बादशाह हूँ। यहाँ की बात मेरे हाथों में है और आज तू मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा तो कसम पैदा करने वाले की मौत की नींद सुला दूंगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, खुशबू आ नहीं सकता। कभी जागर के जोरों से अगर तुम्हारे बाजू में ताकत है तो तलवार जब से मंत्री के पता रहूं तब से मेरे हाथ में है। धोखा तो नहीं खाया और तेरा हमारी मौत की बात करते हो तो मौत ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। किसी का सर काट कर बिखरे दोगे। सुल्तान सिंह, हमारी बस की बात नहीं है। हम किसी बहन बेटी को आपके पास नहीं लाऊंगा। संग्राम सिंह नहीं लाऊंगा। अगर नहीं लाया तो मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। क्या? हाँ। आपकी बात पर मुझको हंसी आ रही है। या जानता हूं जो मौत फड़फड़ाता है एक दिन डूब कर मर जाता है और तुम मुझको धमकी दे रहे हो। देखिए, हम तुमसे कम नहीं है। तुम हमारे महाराज हो। महाराज ने आपको ये राज सौंपा है, इसलिए आपका अदब कर रहा हूं। अगर अब तक दूसरा कोई होता तो तलवार के सब काट कर। संग्राम से हाँ, तुम हमें सीख सिखा रहा है तो मुझे ललकार रहा है। तैयार हो मरने के लिए तो तेरी मौत
देख मेरे मुट्ठी में है। मैं जानता हूँ हाँ तुम्हारी मौत इधर नहीं थी, यहाँ है। ठीक है होशियार हो जाओ, संग्राम सिंह कभी कदम पीछे नहीं हटाता है। तो ठीक है तुम्हारा क्या हो जाओ। तूने मेरे साथ धोखा किया है धोखा। एक दिन तू इसी जगह पे मारा जाएगा। साला सुल्तान से तो ललकारता था। बाबू और ये बारी आई। अरे पहले बाबू मारे है वाला पहना। जीत गया बाबू जीत गया। साले हरामी कुत्ता। यहाँ आपको नहीं आपको नहीं। इसको बोला इसको बोला। बाबू बाबू अरे एक दिन सवाल बताया था बहुत परेशान है। सवाल सुभाष चंद्र पाठक से पूछे नहीं बता पाए। क्या रे आदित्यनाथ योगी नहीं बता पाए। ये सवाल कौन सा सवाल है? एक दिन हिंदू बनाए, एक दिन हिंदू नमस्ते, एक दिन हिंद जीजा, क्या फिर से बोल। एक दिन हिंदू बनाए, और एक दिन नमस्ते, और एक दिन जीजा। क्या हुआ? दो बनाए मर गई मर जाना तो कौन बचा? क्या बोला? एक दिन हिंदू बनाए, एक दिन जीजा, एक दिन नमस्ते। दो बनाए मर गई कौन कौन बचा? देखो वही तो नमस्ते जी। खुश रहा साले साल। आए जी मैंने उस हरामजादे संग्राम सिंह को मार के घाट उतार दिया और ये हमारी लिया। हमारी प्रजा को ये मालूम नहीं है कि सुल्तान सिंह ने संग्राम सिंह को मार डाला। अगर इसकी लाश हो हम रिया से बाहर ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि महामंत्री संग्राम सिंह कैसे मरा, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इसलिए घर की रात घर के अंदर होनी चाहिए। इस रात को राजमहल के आंगन में, इस रात को राजमहल के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा और उस गड्ढे में इसकी दफन कर दो ताकि इस लाश आंगन के ही अंदर है। वही अंगनों मार के गाड़ ले। चला हूं उसे कहा दो।
कहा था मजनू भैया, यदि हमारी आवाज आपके नाक तक जाती हो, कान तक जाती हो, तो आपको भाई साहब बुला रहे हैं मजनू भैया। और लैला के बुलाए। अब मैं वो है लैला का आदमी, मजनू सही कही है। हे जी, क्या नाम है? काबे